लेकिन हिमाचल प्रदेश में आजकल बजट केंद्र का पेश हुआ है, शोर हिमाचल में डाला हुआ है। शोर किस बात को लेकर डाला है, कोई पता है आपको? किस बात का शोर डाला है? किस बात पर? क्या होती है आरडीजी? हमने क्या करना आरडीजी से? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट एक ऐसा शब्द है, गांव का आदमी भी पूछ रहा आजकल कि भाई ये क्या बला है, ये आरडीजी क्या होती है, क्या होती है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट? केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को 17 राज्य ऐसे थे जहां पर खर्चा ज्यादा होता था, आय कम होती थी, उसके बीच में जो गैप रहता था उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देती थी, आरडीजी जिसको बोलते हैं। और ये आरडीजी पिछली बार हमको मिली क्योंकि हमने मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा, और अब की बार आरडीजी नहीं मिली क्योंकि कांग्रेस ने झूठी घोषणाएं, झूठी गारंटियां दे करके सत्ता को हासिल किया है। और आरडीजी केंद्र सरकार ने अब की बार जो है बंद की है, सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं, फैसला पूरे 17 के 17 राज्य जिनको मिलती थी। इसलिए गलत तरीके से इसको प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। और पिछली बार के फाइनेंस कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिलेगी आपको आगे। एक तरफ कह रहे थे कि हम केंद्र से हम खैरात नहीं मांग रहे हैं, केंद्र सरकार को ये देना पड़ेगा। अब जब केंद्र सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं दी तो आजकल बहुत शोर डाल रहे हैं। किस बात का शोर डाल रहे हैं? इन सारी बातों को लेकर के भी मुझे लगता है कि हमको बहुत प्रमुख रूप कार्यकर्ता यहां पर बैठे, प्रमुख रूप से हमको बात कहने के लिए निकलना होगा। कांग्रेस ने सत्ता को हासिल करने के लिए झूठी गारंटी दी। अगर कांग्रेस ने झूठी गारंटी देकर के सत्ता हासिल की है, उन गारंटियों को पूरा करने का जिम्मा तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, केंद्र की सरकार का नहीं है। आप उसके लिए रिसोर्सेज अपने जनरेट करते, आप रिसोर्सेज खड़े करते जिसके आधार पर आप जो है 1500 रुपए आपने गारंटी दे रखी है महिला को देने की, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन वो संभव नहीं है। गारंटियां दे रखी ये उम्मीद करके कि भैया केंद्र पैसा देगा, केंद्र से पैसा लेंगे और उसके बाद गारंटी पूरी करेंगे। सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए गारंटियां, झूठी गारंटी दी। 10 गारंटियों में से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बीच में इस बात को देख रहे हैं, आपकी अभी तक भी बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता, आपके यहाँ के जो नेता है वो भी बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं भाई, और ज्यादा तो बोलते ही हैं। काम क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बोलते हैं, खूब बोलते हैं। हाँ, लेकिन बहुत जोरदार है। फोन करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं कि पुल टूट गया, बोलते हैं 10 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी घोषणा करो। मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख रुपए की घोषणा कर दी, पता नहीं आया कि नहीं आया, मुझे मालूम नहीं। आया है नहीं बोलते, सुषमा की पंचायत आए पैसे, सुषमा जी आए, थोड़ा बहुत पैसे काम चल रहा है। 10 लाख रुपए नहीं आए, लेकिन थोड़ा बहुत काम चल रहा है। तो ये स्थिति है। और दूसरी बात मैं आगे बढ़ करके इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई देखिए, बजट के बारे में जो भ्रांतियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसके बारे में हमको बड़ा जोरदार ढंग से अपना पक्ष रखना है। आगे की बात में अगर बात कहूं, जो मनरेगा वाली बात, इसके बारे में तो 2 शब्दों में बात कहने की आवश्यकता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मनरेगा का नाम बदला गया है, और नाम ये पहली बार नहीं बोला। पहले रोजगार गारंटी योजना बोलते थे, फिर इसको जवाहर रोजगार गारंटी योजना बनाया, फिर इसके बाद 2009 के बाद मनरेगा बनाया। नाम तो आप लोगों ने ही 4 बार 5 बार कई बार चेंज कर लिया। अगर अब की बार अगर चेंज किया है तो उसका नाम
VVG रामजी विकसित भारत के नाम से रखा गया है। इसमें क्या आपत्ति है? किस बात को लेकर के आपत्ति है? दिन आपके 100 दिन से 125 कर दिया उसमें। बजट प्रावधान उसमें 95,000 करोड़ रुपए का किया है और मनरेगा का 30,000 बजट अलग से रखा है। 125 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रावधान दोनों को मिलाकर के रखा है, क्योंकि 30,000 करोड़ रुपए जो पुराना आपका मनरेगा का पैसा, उसका पैसा जो अभी तक जो खर्च होना है, लायबिलिटी जो क्रिएट करके रखी है, उसको क्लियर करने के लिए रखा है। जब पैसा बढ़ा दिया, योजना को बहुत अच्छी तरह से कर दिया है, उसमें नाम परिवर्तन से क्या परेशानी होनी चाहिए? और जबकि उल्टा इसमें हिमाचल प्रदेश में आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कितनी योजनाओं के नाम तो क्या योजनाओं को बंद कर दिया। क्या इसका जवाब मुख्यमंत्री जी देंगे? आपके यहां के जो विधायक देंगे, उनसे पूछिए हिमकेयर का क्या हुआ, बंद कर दिया। सहारा योजना का क्या हुआ, बंद कर दिया। गृहिणी सुविधा योजना का क्या हुआ, जब गैस का चूल्हा घर घर पहुंचाते थे, बंद कर दिया। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को आपने बंद कर दिया। अब तो ये भी कह रहे हैं कि जो बुजुर्गों के लिए पेंशन है उसको भी बंद कर देंगे। शगुन योजना हमने चलाई थी, उसको बंद कर दिया। जनमंच हमने चलाया था, उसको बंद कर दिया। अरे हमने तो सिर्फ नाम का परिवर्तन किया है और आपने तो हमारी सारी योजना को बंद किया है। इसलिए क्या आपको नैतिक अधिकार पूछने का है? ये पूछना चाहिए, इसे जवाब देना चाहिए। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।